आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज है, इसलिए निवेदन करूंगा कि सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। आप किसी भी पॉइंट पर सफल होना है, उनका आशीर्वाद ले। उसके बाद संत गुरु का आशीर्वाद लेना। उसके बाद समाज में जो भी तुमसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद लेना। उम्र में बड़े हो, धन में बड़े हो, बुद्धि में बड़े हो, गुणों में बड़े हो, रिश्ते में बड़े हो, उनका सबका आशीर्वाद लेना। सबको हाथ जोड़ लो, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ऐसा करो और अपने माता पिता के तो पैर रोज छू, सास ससुर के पैर छू। कितनी बहुओं के बच्चे नहीं पैदा होते, ऐसी बहुत बहुएं हैं। अब उनके माँ बाप भी परेशान हैं कि बेटी के कोई बच्चे नहीं हो रहे, सास ससुर परेशान हैं इसके कोई बच्चे नहीं हो रहे, वो भी पति पत्नी परेशान कि हमारे कोई बच्चे नहीं हो रहे। और परेशान होकर फिर कभी कभी देवी देवता के मंदिर में जाते, वहाँ बच्चे मांगते हैं। कभी कभी मेरे पास आ जाते हैं, जब सब जगह से थक जाते हैं तब मेरे पास आते हैं कि अब तुम कुछ कर दो। तो मैं क्या कर दूं? भले बच्चे कर दो। तो कैसे होगा बच्चा? सीधा फार्मूला, सच्चा फार्मूला, सस्ता फार्मूला, सुन लो कान खोल के। पति लोग भी सुने, पत्नी भी सुने। अपने सास ससुर को हाथ जोड़कर 7 परिक्रमा करके पांव छू के मस्तक उनके चरणों में छुआ दो, बच्चा हो जाएगा। उसके बाद गुरु जी का ध्यान कर लो। पहले उनको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो फिर। लेकिन तुम सास ससुर से तो बहुत नाराज हो, अब मुश्किल वहां पैदा हो गई। सास ससुर से नाराज मत होइए। और एक बात कहूं, बहू में कोई गलती भी हो थोड़ी तो सास ससुर को नाराज नहीं होना चाहिए। क्षमा कर दो बेटी समझ करके। ये माया का संसार गलतियों का संसार है। यहाँ पर छोटी मोटी गलतियां लोगों से होती हैं, हो जाती हैं, हो सकती हैं, हो रही हैं और होंगी। अगर क्षमा नहीं करोगे तो किसी के साथ में गुजारा हो भी नहीं सकता। माफ करो, क्षमा कर दो। यहां जो अपना है वो भी सपना है और बाकी तो संसार सब सपना है ही। फालतू टेंशन भी मत करो। जब बेटों के बेटे हो जाएं तो थोड़ा टेंशन मुक्त रहना सीखो। अब तुम्हारी पारी समाप्त हो चुकी, अब बुढ़ापे में क्यों हैरान होते हो खाम खाम? प्रवचन सुनो, आनंद से सो जाओ। और बूढ़े लोग सोते ही नहीं हैं, रात दिन बूढ़े और बुढ़िया दोनों मिलके ना मालूम कौन माला फैलते, खुदर बुदर खुदर बुदर। अरे सो जा, डोकरा डोकरी। जब तेरे बेटे बाप बन गए और बहुएं मां बन गई, अब तुम्हारी पारी समाप्त, काम खत्म। इतना सोचने से कोई मतलब भी नहीं है। आज देखना रात में जितने डोकरा डोकरी है, बूढ़े हैं, सब बेहोश सोएंगे। बहू बेटा टेंशन में पहुंच जाएंगे, इनको हुआ क्या है, इनको हुआ अरे गुरु जी की दुआ, यही इनको हुआ, हाय मेरी बुआ। कोई चिंता नहीं। वो दीदी भी खुश है और विधायक भी सोचता होगा अरे जाने दो विधायकी इधर उधर, गुरु जी के पास ज्यादा अच्छा, फिर से विधायक बन जाएगा, उसमें क्या फर्क है। चुनाव हार भी जाओ तो दुखी मत हो, फिर मूंग का हलवा बनाकर खाओ। ऐसे तो रवा का हलवा बनाओ, सूजी वाला, लेकिन हार जाओ तो मूंग की दाल का हलवा। सो जाओ रजाई ओढ़ के, झंझट खत्म हुआ। निश्चित रूप से तुम जीत जाओगे। कभी टेंशन मत लेना, चिंता मत करना। हार जीत जीवन का तो अंग है,
कभी हार कभी जीत, ये तो हमारे जीवन का संगम है। कोई चिंता नहीं करना। बस 4 से 5 किलोमीटर रोज सुबह पैदल चलो, हर नेता के लिए जरूरी है। कोई साथ नहीं देगा जिस दिन तुमको बीमारी आएगी। ना पार्टी का कोई नेता आएगा, खाली फोन लगाकर पूछ लेगा तबीयत कैसी है। वो पूछ रहा मर गए हो तो छुट्टी मिले किसी दूसरे टिकट पे। बेईमान आदमी, तुम इतना पार्टी के लिए मर मिटे फालतू। ठीक है, जैसे मैं बहुत बिजी रहता हूं, लेकिन सुबह सब संतों को लेकर और भक्तों के साथ में 5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर जाना और 2.5 आना, 4-5 किलोमीटर पैदल चलता हूं। बड़े सुख की नींद आती है। जिनको नींद ना आती हो उनकी सबसे सस्ती दवा, तेज चाल में सुबह सुबह पैदल चलो 5 किलोमीटर। खूब नींद आएगी, खूब भूख लगेगी, खूब पाचन तंत्र सही रहेगा। और लेटे लेटे प्रवचन सुनो, खूब नींद आएगी। प्रवचन चलता रहेगा, तुम सो जाओगे। लेटे लेटे ध्यान लगाओ, ध्यान में सो जाओ। बैठे बैठे ध्यान लगाओगे, कमर में दर्द होगा। ध्यान को मन से करना है कि शरीर से करना। लेट जाओ लंबा, मच्छरदानी लगा लो, मच्छर भी न काटे, उसके भीतर ध्यान करो। फिर देखना क्या आनंद आता है। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। सभी भक्त अपने अपने घर में एक एक दान डिब्बा रखना और नित्य गुरु का ध्यान करना, नित्य पूजा करना। एक एक फोटो माता पिता का घर में लगाना, एक एक फोटो वीरों का लगाना और गुरु की तस्वीर हर कमरे में लगाना। महान संत की तस्वीर तुम्हारे घर में कभी अला बला नहीं रहेगी और नित्य दान करने से दरिद्र नहीं रह जाएगा। इसमें बहुत से भक्त बैठे हैं ऐसे जो नित्य दान करते, उनके घर का दरिद्र दूर हुआ। और नित्य प्रवचन भी सुनिए और नित्य माता पिता के पैर छूइए। और माता पिता से क्रोध मत करिए, सास ससुर से क्रोध मत करिए, अपनी पत्नी से भी मुंह मत फुलाइए और पति को तंग मत करिए। और गुरु के भजन भी गाइए। फिर देखना घर में जो सुख बरसेगा। घर भी नया बनेगा, बड़ा बनेगा, धनवान बन जाओगे, उन्नति शुरू हो जाएगी। संस्था की ओर से इधर दान पात्र मिलते, जो मार्केट में 70 रुपये का मिलता है, वो दया भाव से संस्था तुमको 50 रुपये में ही देती है। मैं खुद ही 70 रुपये मंगाया था, अपने लिए जरूरत है, तो फिर थोक कंपनी से बात करवाया, तो उसमें भी 12 रुपये संस्था का चला जाता है, खर्चा होता है हर डिब्बा पर। वो मिलेगा ही नहीं उतने में, डायरेक्ट दिल्ली से आता है, उसमें फिर भी 12 रुपये हमारा लगता है। अरे हमने कहा 12 जाने दो, पूरा जाने दो, लेकिन सबके घर में शांति। और डब्बा जब गुरु जी तुमको मिले तो उनके कर कमलों में भेंट करना। उसी राशि से भंडारा कुंभ मेलों में चलेगा और उसी पुण्य से तुम्हारे घर का दरिद्र दूर होगा। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। और जिस तरह का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है, ऐसा प्रोग्राम करने की इच्छा भी अंदर पैदा करना। अपने गांव में कम से कम मरने के बाद तुम्हारा 10वां होता, 12वीं होती, 13वीं होती, 18वीं होती है, उससे कोई फायदा नहीं। अपने मरने से पहले ही जिंदगी में एक सत्संग करा दो, वो सब 10वां और 12वीं और 13वीं सब हो गया। जय जय। सब जिंदा ही तर गए लोग, छुट्टी मिल गई। और जब मर गए तो उनकी हड्डियां लिए वहां जा रहे गया प्रयाग में। अरे उन हड्डियों में कुछ नहीं है, जिंदा हड्डी तार दो, गांव में सत्संग करा दो, बूढ़ों की भी खोपड़ी सही हो जाए, बीड़ी पीना छोड़ दें, इनकी मुक्ति हो जाए। एक सत्संग। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है।
भगवान श्री राम भी गुरु की भक्ति करते हैं। गुरु से भक्ति शुरू होती है। गुरु के बिना भक्ति अज्ञान भरी रहती है। गुरु गुकारश्च अंधकारस्त रुकारस्त निरोध कृत अंधकार विनश्यत्वात् गुरु रित्य विधीयते। गुरु उसे कहते हैं जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। कौन सा अंधकार है? अज्ञान रूपी अंधकार, अवगुण रूपी अंधकार, बुराइयों का अंधकार, जिससे गुरु हमें मोड़ करके ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, सद्गुणों की रोशनी की ओर ले जाता है। शिवरी का जब बचपन था, प्राचीन काल में बचपन में विवाह होते थे। पूर्वज लोग को सोच करके कम अवस्था में विवाह की व्यवस्था कर देते थे। धीरे धीरे समय परिवर्तन चक्र के अनुसार विवाह की उम्र सीमा बढ़ती चली गई। आज शासन प्रशासन तय करता है कि तुम्हारा विवाह किस उम्र में होना चाहिए। तो शासन ने ये तो तय कर दिया है कि इतनी उम्र से पहले नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी तय कर दे कि इतनी उम्र के बाद भी नहीं, बीच में कर ही लो। शिवरी के विवाह की तैयारियों के साथ साथ भोज भंडारा की तैयारी चल रही है। शिवरी अपने द्वार पर देखती है भेड़ और बकरियां बहुत संख्या में बंधी हुई है। शिवरी ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, इतनी भेड़ बकरियां द्वार पर क्यों बंधी हुई है? शिवरी की माँ ने कहा कि बेटी, तुझे अभी पता ही नहीं है, तेरे विवाह का कार्यक्रम है, उसमें ये भेड़ बकरियों का मांस पकाया जाएगा, जिसको बाराती जनवाती मेहमान सब खाएंगे। ये मांसाहार भी पुरानी परंपरा है, अभी तक समाप्त नहीं हुई है। बहुत लोग मांस खाते हैं। शिवरी जात की भीलिन है, परंतु दया की मूर्ति है। शिवरी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, जब मेरे शादी के कार्यक्रम में इतनी भेड़ बकरियों की जिंदगी की बर्बादी होगी, इससे अच्छा है मैं शादी ना करूं, शादी का कार्यक्रम ही ना हो, ताकि भेड़ बकरियों के ऊपर मौत का खतरा ना मंडराए। मां ने कहा कि बेटी, शादी तो अनिवार्य रूप से होगी ही। शादी उनके लिए अनिवार्य है जिनका मन बस में नहीं रहता है। शादी उनके लिए कंपलसरी है जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं रख सकते। परंतु जो लोग अपने मन और इंद्रियों को बस में रख सकते हैं, उनके लिए शादी अनिवार्य नहीं है। इच्छा हो तो करें, इच्छा हो ना करें। शिवरी मन में विचार करती है कि मैं बच्ची हूं, मेरी कौन सुनेगा।
क्योंकि माता पिता भी अपने जिद में होते हैं, बच्चे की कोई सुनता नहीं। और बच्चे तो बच्चे हैं ही, और बच्चे को बच्चा समझकर लोग सोचते हैं अभी इसको समझ नहीं है, लेकिन समझ का रिश्ता उम्र से भी नहीं है। समझ का संबंध माता पिता होने से भी नहीं है। कभी कभी बचपन में भी समझ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है। और कितने लोग 80 वर्ष के हो जाते हैं लेकिन ज्ञान बिल्कुल होता ही नहीं। 80 साल के बूढ़े ताश बैठे खेल रहे हैं, मंदिर के बरामदे में गांजा पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं 70 साल के बुजुर्ग लोग। इनको समझ कहाँ आई है? इन बुजुर्गों से नवयुवक पीढ़ी क्या सीखेगी? बच्चे क्या सीखेंगे? ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में समझ आ गई थी कि भक्ति करना चाहिए, तप करना चाहिए। प्रहलाद को बचपन में ही समझ आ गई थी कि भक्ति करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। कितने लोगों को 117 साल की उम्र में भी समझ नहीं आती। बाराबंकी जिले में उत्तर प्रदेश में अमलोरा गांव में सत्संग था। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति दूसरे बूढ़े व्यक्ति को लेकर आया, बोला इनको गुरु मंत्र दे दो। तो मैंने कहा ये तुम्हारे कौन है? बोले हमारे पूज्य पिताजी हैं। हमने कहा तुम? बोले मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र हूं। तो मैंने कहा इनकी उम्र क्या है? बोले 117 साल के हैं। मैंने कहा तुम्हारी उम्र? बोले हमारी भी 82-83 वर्ष हो गई है, और बहनें बड़ी हैं, तो अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया। तो उनके पुत्र ने कहा कि अभी भी लेना नहीं चाहते, हम जबरदस्ती लाए। तो हमने कहा तुम भी बुजुर्ग हो? बोले हम भी 82 साल के हैं। बोले मेरे लड़के भी बुजुर्ग होने लगे हैं, वो भी 60 साल के। बोले 5 पीढ़ी के बाप बैठे हैं, अजर अमर विनाशी बाप है मेरा, और गुरु मंत्र लेना नहीं चाहता है। तो मैंने कहा तो क्यों लाए फिर? बोले जबरदस्ती इसके गले में माला डाल दो, नहीं तो ये नरक में चला जाएगा।